अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे और आप लोग अच्छे से ऑनलाइन स्टडी जो है वो कर रहे होंगे अपने कोर्सेज की। तो दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है अब ये जान लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट डाटा, लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग जो है वो दोस्तों टेस्ट डाटा का सब टॉपिक है और इसकी आप लोगों को अच्छे से समझ उसी वक्त आएगी जब आप लोग टेस्ट डाटा वाला लेक्चर सुन लेंगे। अगर वो नहीं सुना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया दोस्त, उस पर क्लिक कर लीजिए या फिर आइकॉन में जो आप लोगों को लिंक जाहिर हो रहा है उस पर आप लोग क्लिक करके ये लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट डाटा की डिटेल में बात की है। लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग को। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग की बात करने से पहले हम लोग जानेंगे कि टेस्टिंग किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज मेंट बाय टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? तो दोस्तों, टेस्टिंग इज टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर, यानी टेस्टिंग जो है वो डिफेक्ट्स और एरर्स को पॉइंट आउट करती है। मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सम प्रॉब्लम, जो कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करते हुए पैदा होते हैं। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग अ सॉल्यूशन, ये किसी सॉल्यूशन को इंप्रूव करने में मददगार साबित होती है। कौन? टेस्टिंग। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास एक बाइक है और उस बाइक को आप लोगों ने 1 मंथ 2 मंथ आप लोगों ने ड्राइव किया है। उसके बाद उसमें कुछ डिफेक्ट्स और एरर जो है वो पैदा हो चुके हैं और आप लोग उस बाइक को लेकर किधर जाएंगे? आप लोग जाएंगे ऑटो मैकेनिक्स के पास। आप लोग क्या करेंगे? ऑटो मैकेनिक्स को वो डिफेक्ट्स और एरर बताएंगे जो आप अपनी बाइक में महसूस करते हैं। तो ऑटो मैकेनिक क्या करेगा? अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए उन डिफेक्ट्स और एरर्स को फाइंड करके रिमूव करेगा। और जब ऑटो मैकेनिक्स जो है उन डिफेक्ट्स और एरर को फाइंड करके रिमूव कर रहा होगा, तो अब जो ऑटो मैकेनिक्स है वो भी पर्सन है। अब उससे आपके जो बताए हुए डिफेक्ट्स और एरर्स हैं उनको खत्म करते हुए कोई मजीद डिफेक्ट और एरर्स जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो ऑटो मैकेनिक्स क्या करेगा? उनको रिमूव करने के बाद जो है वो खुद बाइक में बैठ के उसको स्टार्ट करने के बाद उसको टेस्ट करेगा और ये देखेगा कि क्या वो डिफेक्ट्स और एरर्स जो कस्टमर ने मुझे बताए थे वो रिमूव हो चुके हैं। क्या मेरे उन एरर के रिमूव करने से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकल गया है या आगे मजीद डिफेक्ट्स और एरर्स जो है वो पैदा हो चुके हैं जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है उसकी वजह से। और ऐसे हो जाता है, जैसे ही टेस्ट करके आता है ऑटो मैकेनिक्स तो फिर आपकी बाइक को थोड़ा सा सेट करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है? यानी जब वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा होता है तो उस वक्त जो डिफेक्ट्स और एरर जो है बने थे, जब ऑटो मैकेनिक्स ने आपकी बाइक को टेस्ट किया तो उसको मालूम हुआ कि कुछ और जो है वो डिफेक्ट्स और एरर्स जो है वो पैदा हो चुके हैं, तो लिहाजा वो उसको रिमूव करके जो आप लोगों को दे देगा जब रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो टेस्टिंग होती है ये क्या कर रही है? ऑटो मैकेनिक्स को अपनी जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने निकाला है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद दोस्तों जान लेते हैं, इफ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूज द सॉल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पस। अगर कोई बंदा सॉल्व करता है एक प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम ने इस्तेमाल होना है किसी कमर्शियल पर्पस में, यानी किसी हिसाब किताब में उसने इस्तेमाल होना है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ने। तो यहां पे दोस्त ऐसी बात कर रहा है कि मान लीजिए आप लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होना है।
अब कमर्शियल पर्पस यानी हो सकता है वो बैंक्स में इस्तेमाल हो जाए या कहीं इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन उसका मकसद क्या है? जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है उसका मकसद ये है कि उसने कमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल होना है। देन द कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन। तो जो उस सॉफ्टवेयर के जरिए कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो डिपेंड करेंगी जो आपने सोल्यूशन निकाला है प्रॉब्लम का उसकी करेक्टनेस पर। ठीक है, अगर तो वो करेक्ट होगा तो फिर तो तमाम एक्टिविटी जो है वो अच्छे तरीके से और कमर्शियल जो लॉस के बगैर जो है वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन में जो है वो करेक्टनेस नहीं हुई तो उस इंडस्ट्री को लॉस हो सकता है, यानी आप लोग जो है उसको सिंपल वर्ड में घाटे में बेच सकते हैं उस कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डेवलप अ सॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, यानी एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपके पास बैंक से लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमको एक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना दें। ठीक है, आप लोग फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बना के दे देते हैं बैंक्स को, एंड सम बैंक्स स्टार्ट यूजिंग इट, देन एनी एरर इन दैट सॉल्यूशन मे रिजल्ट इन अ फाइनेंशियल लॉस। और आप लोगों ने सॉफ्टवेयर बना के दिया और बैंक ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आप लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया, टेस्ट किया भी, लेकिन तमाम डिफेक्ट्स और एरर्स आप लोग रिमूव नहीं कर पाए उस सॉफ्टवेयर से और उस बैंक ने उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो होगा क्या? बैंक को फाइनेंशियल लॉस होगा, यानी उसको रुपए हिसाब किताब में जो है वो नुकसान हो जाएगा। सो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन, यानी आप लोग किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं तो टेस्टिंग उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को टेस्टिंग जो है वो समझ आई होगी, इसकी कुछ अहमियत का आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा। यानी सिंपल है कि टेस्टिंग होता क्या है ये जानना। देखिए, टेस्टिंग होता है टू पॉइंट आउट करना है। क्या पॉइंट आउट करना है? डिफेक्ट्स एंड एरर। डिफेक्ट्स और एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, यानी जब हम लोग कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का तो उस वक्त जो डिफेक्ट्स और एरर्स पैदा होते हैं उनको पॉइंट आउट करना टेस्टिंग कहलाता है। और ये जो है टेस्टिंग जो है हेल्प करती है इन इंप्रूविंग अ सॉल्यूशन को इंप्रूव करने में। तो यहां पे कहते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, एक ऐसा आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसने किसी बैंक में इस्तेमाल होना है। आप लोगों ने उसकी टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद अगर उसमें कोई एरर रह गया और बैंक ने उस एरर वाले सॉफ्टवेयर को जो आप लोगों ने डेवलप किया है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या? बैंक को फाइनेंशियल लॉस होगा, यानी बैंक को नुकसान होगा। सिंपल वर्ड में जो है घाटा पड़ जाएगा बैंक को। सो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन। टेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है किसी भी सॉल्यूशन में। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जो कि आपकी बुक में है। वो ये है, अ कार इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग, यानी जो गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होती है ना, जब वो गाड़ी डेवलप करती है, बनाती है, तो उस गाड़ी को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद कस्टमर को देती है। अब ये कैसे करती है? अपॉन लॉन्चिंग अ न्यू कार, यानी एक नई कार लॉन्च करने से पहले, इट इज यूजुअली टेस्ट विद अ रिपोर्ट ड्राइवर हु हिट द कार विद अ वॉल, जो कि कार और दीवार की टक्कर करवाता है। यानी गाड़ी एक कंपनी है जो कि गाड़ियां जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। जिस तरह से मान लीजिए ये कार जो है वो मैन्युफैक्चर की है किसी कंपनी ने,
तो वो क्या करेगी, इस कार को पहले जो है टेस्ट करेगी। अब कैसे टेस्ट करेगी, इसके बाकी जो है, तो इसमें वो एक रोबोट बैठाएंगे। रोबोट जो है वो रोबोट क्या करेगा, इस गाड़ी को ड्राइव करेगा, और ड्राइव कर रहा होगा तो रास्ते में कोई दीवार खड़ी कर देंगे और इस गाड़ी की जो है वो टक्कर करवाएंगे इसके साथ, और इसको के अंदर जो एयर बैग्स वगैरह जो भी इस्तेमाल हुए हैं उन सभी को टेस्ट किया जाता है कस्टमर को डिलीवर करने से पहले, ताकि किसी भी कंपनी की गाड़ी जो है खरीदने के बाद किसी भी कस्टमर को कोई जानी माली नुकसान ना उठाना पड़े। तो उसके बाद रोबोट जब दीवार के साथ टक्कर कर देता है तो फिर क्या, इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग, यानी अदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है गाड़ी में क्या वो वर्क कर रहे हैं, या जो गाड़ी के अंदर एयर बैग्स होते हैं जो कि ड्राइवर को महफूज रखते हैं अगर कोई हादसा हो जाए तो ओपन होके वो ठीक है। मोर अवर इट आल्सो अलो द कार डिजाइनर टू सजेस्ट फर्दर सिक्योरिटी मेजर्स टू रिड्यूस द डैमेज, और वो इस तरह से जो है अपनी जो है उनकी इंप्रूव करते हैं गाड़ी बनाने की स्किल्स को। दिस टेस्ट कैन हेल्प मेक कार सेफ, ये टेस्ट बनाता है कार सेफ है। सो टेस्टिंग हेल्प इंप्रूव। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती हैं और उसमें से पॉइंट आउट करती हैं डिफेक्ट्स और एरर्स, और डिफेक्ट्स और एरर्स को फिर रिमूव किया जाता है सॉफ्टवेयर कंपनीज की तरफ से उन सॉफ्टवेयर में से जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। और फिर जब तमाम डिफेक्ट्स और एरर जो उनको टेस्टिंग के दौरान मालूम हुए हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, तो तब जाके उस सॉफ्टवेयर को उस कंपनीज को दिया जाता है। जिस तरह से अगर बैंक में कोई फाइनेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो उसको किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया है और बनाने के बाद उसको टेस्ट किया है, और टेस्ट के दौरान जो उनको डिफेक्ट्स और एरर मालूम हुए थे उनको रिमूव करने के बाद वो एप्लीकेशन दे दी गई है किसको, बैंक्स को। और अब वो बैंक्स एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये जान चुके हैं कि टेस्टिंग जो है वो कितनी अहमियत रखती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो आप लोगों ने भी किसी भी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन निकालना है तो आप लोग उसको टेस्ट जरूर करेंगे। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।